सुनो, अगर भारत का मुसलमान का किसी से ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से। आज दो पॉलिटिकल पार्टियां रोज सुबह अगर हम मोबाइल खोले तो एक इसको बोल रहा है कि दूसरा उसको बोल रहा है। शहर की जनता दोनों को समझ चुकी है और उन्होंने कबूल कर लिया है। अभी सवाल यह है कि हम किस तरह से आगे बढ़े। नई पार्टी की ज़रूरत है, नई उम्मीद की ज़रूरत है। 28 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हमारे नायब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे सदर भिवंडी आ रहे हैं और भिवंडी में इंशाअल्लाह 28 तारीख के दिन असद साहब का जलसा रखा गया। के माध्यम से जैसी खबर चलेगी, ओवैसी साहब आ रहे, असद साहब आ रहे, इम्तियाज़ जलील साहब आ रहे, तो लोग उनके मुरीद हैं, उनके चाहने वाले, मानने वाले, सुनने वाले, वो अपने अपने तौर पर आएंगे। इस सभा के अंदर हुजूम लगने वाला है। हमको प्रॉब्लम था तो हम लोग वहाँ स्टेज लगाएंगे। अभी आप यस करके तो इसी को सजा डाले से और पुलिस की तरफ से एक शहर में एक चर्चा का विषय था कि सभा तो होती है मगर आइन वक्त पर पुलिस परमिशन कैंसिल कर देती है, मगर पुलिस ने हमको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, परमिशन मिल चुकी है। और आज एसीपी साहब ने, सीनियर इंस्पेक्टर इंदलकर साहब ने, जो भोईवाड़ा सेक्शन में मीटिंग होने वाली है, वो खुद वहाँ पर आए थे और मौके का और जगह का जायज़ा लेने के आज खुद एमपी इम्तियाज़ जलील साहब भी मौका जगह पर मौजूद थे। 28 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हमारे नायब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे सदर भिवंडी आ रहे हैं और भिवंडी में इंशाअल्लाह 28 तारीख के दिन असद साहब का जलसा रखा गया है। परशुराम टावरे स्टेडियम के पास, जो खूबी तालाब के पास है, वहाँ पर ये जलसा रखा गया है। इंशाअल्लाह शाम 6 बजे असद साहब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम भिवंडी थाने कल्याण की आवाम से ये अपील है कि बहुत सालों के बाद ये मौका मिल रहा है आप लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो असद साहब आ रहे हैं, उसी का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पर आए। पुलिस के पूरे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इस ग्राउंड के ऊपर किस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, ये पूरे अरेंजमेंट की तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। अभी और भी बहुत से काम बाकी है। मैं तमाम लोगों से, आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर आइए और अपने नायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपको सुनने का जो मौका मिल रहा है उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज का हमको प्रॉब्लम था तो हम लोग वहाँ स्टेज लगाएंगे। अभी आप यस करते तो इसी को सजा डाले से यहाँ से आपको इधर है क्या? मैं बोला आप सुनी पहचान लगेगा मंडप वाली को दे दिया। हम लोग दोपहर के यही खाना भी खाने नहीं गए, साफ भी नहीं गए, नहीं भी नहीं। सर इसमें जो अभी से सर आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस सिलसिले में बुलाई गई है? मैं आपके माध्यम से भिवंडी की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले 28 मई के दिन भिवंडी के परशुराम टावर स्टेडियम के पास खुदा बख्श हॉल के सामने एक बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। इस परशुराम टावर स्टेडियम के ऊपर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे, साथ ही साथ इम्तियाज़ जलील साहब जो हमारे खासदार है और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही साथ वारिस पठान साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता माजी आमदार है, मोइन सैयद साहब जो हमारे महाराष्ट्र के सचिव है, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो महाराष्ट्र का, एक पूरी मजलिस की टीम यहाँ पर महाराष्ट्र की और यहाँ पर पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो ये सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि आने वाले 2022 के चुनाव में भिवंडी महानगर पालिका के अंदर मजलिस का परचम लहराए और शहर के अंदर आज ये पैगाम भेजा जाए कि 28 तारीख को सभा होने वाली है। और पुलिस की तरफ से एक शहर में एक चर्चा का विषय था
कि सभा तो होती है मगर आइन वक्त पर पुलिस परमिशन कैंसिल कर देती है, मगर पुलिस ने हमको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, परमिशन मिल चुकी है। और आज एसीपी साहब ने, सीनियर इंस्पेक्टर इंदलकर साहब ने, जो भोईवाड़ा सेक्शन में मीटिंग होने वाली है, वो खुद वहाँ पर आए थे और मौके का और जगह का जायज़ा लेने के आज खुद एमपी इम्तियाज़ जलील साहब भी मौका जगह पर मौजूद थे। साथ ही साथ कल वारिस पठान साहब भी आए थे, उन्होंने भी वो जगह देखी और हमने ये मुनक्कद किया है ये सभा, ख़ास तौर पर इलेक्शन के ताल्लुक से इसमें चर्चा होगी और पूरे महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बेबाकी से, जैसे असद साहब हर मुद्दे पर अपना बात रखते हैं, उस बात यहाँ पर महाराष्ट्र से, यहाँ से महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन जितने होने वाले हैं उस कॉरपोरेशन की यहाँ से आगाज़ होगी, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जिस तरह से आपने कहा कि ये जो सभा रखने वाले हैं ये आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर, लेकिन जनता के मन में ये सवाल है कि देखा जाए पिछले 19 महीना हो चुका है, भिवंडी शहर पार्टी के जो आपके अध्यक्ष हैं उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास समय नहीं था। चुनाव के एजेंडा को लेकर आज वो यहाँ पर आने वाले हैं, कहीं न कहीं उनके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि अध्यक्ष के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आने के बाद भी शहर में नहीं आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा विषय है कि अध्यक्ष के पास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पूरे देश में घूमना है, पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल पावर का यूज़ कर कर अनेकों लोगों को जेल में डाला जा रहा है। किसके किसके पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे, मगर मेरी पिछले 19 महीने से हर महीने, हर 15 दिन में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो मेरे राब्ते में है, मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं खालिद गुड्डू साहब का एक वकील होने के नाते मेरी इम्तियाज़ जलील साहब से भी बात होती है, अपडेट हर चीज़ का दिया जा रहा है। बीच में उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, बिहार के चुनाव थे, हैदराबाद के चुनाव हुए, ये सारे मामले, और कोविड था, सबसे ज़रूरी तो कोविड का पीरियड गया, क्योंकि असद साहब जब आते हैं तो हज़ारों का मजमा आता है, तो वो सब भी मामले थे, इसलिए असद साहब नहीं पहुंच पाए। मगर हर दिन हर पल हमारी खबर उन्होंने ली है और खालिद गुड्डू साहब के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। एक पैगाम यहाँ से ये भी देना चाहती है पार्टी कि हम खालिद गुड्डू के साथ है। अगर 19 महीने से कोई आदमी किसी गुने के अंदर लिप्त है तो पार्टी सबसे पहले उसको पद से हटा दी है, मगर ये पार्टी की बेबाकी है। पार्टी को ये सच्चाई मालूम है कि खालिद गुड्डू पॉलिटिकल इसका शिकार हुआ, इसलिए पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। ये पैगाम ही देने के लिए खास असद साहब यहाँ आ रहे हैं। इस सभा में क्या लगता है, ये सभा होने के बाद इमाम का परचम जिस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि इमाम का परचम लहराएगा भिवंडी महानगर पालिका पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जाए इमाम एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ की जनता ने उनको नकारा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कभी गया नहीं हूँ, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बोल सकता। पार्टी आपकी वहाँ जी, लेकिन मेरी पर्सनल, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं इतनी राष्ट्रीय लेवल की बात नहीं कर सकता। मगर भिवंडी के अंदर, जिस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम आज बैठे हैं, यही पश्चिम विधानसभा की लोगों ने हमको 44,000 वोट दिए महज 10 दिनों के अंदर। तो इससे ये साबित होता है खालिद गुड्डू को अंदर डालने से तुम्हारा मसला सॉल्व नहीं होने वाला है। हम अगर एक वोटर को, अगर हम ये पकड़ते कि एक कॉरपोरेटर को 2,000 भी वोट पड़ते, तो ऐसे ही हमारे 20 कॉरपोरेटर चुन कर आएंगे। तो ये मसला यहाँ है कि कॉरपोरेटर, हमारे लीडर अंदर है, कार्यकर्ता तुम्हारे सामने बैठे हुए और वोटर अपने घरों में इंतजार कर रहे कि कब हमको असद साहब आके बोले कि पतंग को वोट डालो। पतंग को वोट गिरने वाले, उसमें कोई शंका नहीं है। इस सभा से खालिद गुड्डू को न्याय मिलेगा? देखिए, ये सभा से किसी को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, मगर हक की आवाज़, सच की आवाज़ लोगों तक जानी चाहिए। और ये हर मसले के ऊपर असद साहब बेबाकी से बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा विश्वास है कि असद साहब इस पे भी बेबाकी से बोलेंगे। किस मुद्दे पे लड़ेंगे या क्या, और कितनी सीटें लड़ेंगे? अभी इसके बारे में आप थोड़ा 2 दिन का इंतज़ार कीजिए। मुद्दे, विषय और जो भी है उसके बारे में हमारे नेशनल बैरिस्टर खुद यहाँ आ रहे, तो उनसे ही पूछ लीजिए। वो सब नहीं, आप एक लोकल स्तर पर हो, आपको पता होता है कि यहाँ पर क्या मुद्दे, हर मुद्दे पे साहब को थोड़ी ना पता है कि यहाँ के मुद्दे, सब मुद्दे पता है। देखिए, ऐसा है कि कौन से मुद्दे, भिवंडी में कौन सा मुद्दा नहीं है। आज 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ रोज़ सुबह अगर हम मोबाइल खोलें तो एक इसको बोल रहा है कि दूसरा उसको बोल रहा है कि शहर की जनता दोनों को समझ चुकी है और उन्होंने कबूल कर लिया है। अभी सवाल यह है कि हम किस तरह से आगे बढ़े। नई पार्टी की ज़रूरत है, नई उम्मीद की ज़रूरत है। कॉरपोरेटर लोग यहाँ पर जो है वो कितना काम किए जनता के सामने है। आप अगर गैबी नगर के रोड पर जाएंगे तो इतने बड़े बड़े खड्डे, कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह के हालात से लोग जूझ चुके हैं।
टूट चुके हैं। एक नए पर्याय की, नए विकल्प की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसमें एक सक्षम रोल अदा करेगी और महानगर पालिका के अंदर एक बदलाव आपको देखने मिलेगा। क्या लगता है इस सभा में कितने लोगों का जमावड़ा रह सकता है? ये सभा के अंदर भिवंडी से ज़्यादा कार्यकर्ता आएंगे, साथ ही साथ मुमरा, कड़वा, कल्याण और ठाणे इन आसपास के एतराफ़ के लोग आएंगे, जिनको खबर मिलेगी कि असदुद्दीन, अभी आपके माध्यम से जैसी खबर चलेगी ओवैसी साहब आ रहे, असद साहब आ रहे, इम्तियाज़ जलील साहब आ रहे, तो लोग उनके मुरीद हैं, उनके चाहने वाले, मानने वाले, सुनने वाले, वो अपने अपने तौर पर आएंगे। इस सभा के अंदर हुजूम लगने वाला है, इसलिए मैं आज लोगों से, भिवंडी की जनता से अपील करता हूं कि 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ये जलसा होने वाला है। आपकी सीट 5 बजे आकर रिजर्व कीजिए। अगर आप लेट हुए तो फिर आप शायद हो सकता है स्टेडियम के बाहर ही रहे, क्योंकि छक्के लगने वाले हैं। हैदराबाद से एक बैट्समैन आ रहा है, सबके छक्के छूटने वाले हैं।